हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स का 4.2 रिविजिटिंग एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस देखने वाला है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एरिथमेटिक एक्सप्रेशन सीखा था। ठीक है, हम लोग स्टॉपिंग यूज करा, ग्रुपिंग यूज करा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करा था। ठीक है, ये सारे जो भी चीज हम लोग ने सीखे थे लास्ट ईयर में, हम लोग एक बार वही चीज वापस एक बार देखने वाले हैं। ये सारे प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। ठीक है, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के मदद से सिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको 23 - 10 × 2। ठीक है, ये आपको एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करने से पहले एरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो इसको आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मान लो 23 - 10 × 2। तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे टर्म्स कौन कौन सा है, जैसे कि 23 - 10 × 2। ठीक है, प्लस और माइनस ही टर्म सेपरेट करता है। यहाँ पे टर्म कौन कौन सा है, ये एक टर्म है और ये टर्म है। ठीक है, 10 × 2, यहाँ पे 10 अलग टर्म, 2 अलग टर्म नहीं है। ठीक है, 10 × 2 एक ही टर्म है। तो हम लोग को इसको प्लस या फिर मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले मुझे हम लोग को टर्म्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो टर्म्स को रिजॉल्व मतलब पहला वाला टर्म तो रिजॉल्व लिया, 23 है, माइनस 10 × 2 कितना था, 20। ठीक है, 10 × 2 होता है 20, पहले हम लोग को 20 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 23 - 20 बचा, हमारा 3 बचा। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे। उसके बाद और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमको आपको ग्रुपिंग सिखाया गया। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, देखो जैसे कि एक तो तरीका ये है कि 83 प्लस 28 माइनस 13 प्लस 32। सबसे पहले तो आप सिंपली एक एक करके ऐड करते जाओ, आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि दिस प्लस दिस, है ना। 83 माइ प्लस 28 कितना होता है, 11 का 1 कैरी 1, 10 11 111 माइनस 13 प्लस 32। अब क्या करो, अब 11 माइनस 111 माइनस 13 कर दो। तो 111 माइनस 13 होता है 98, बचा 98 प्लस 32। 98 प्लस 32, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 98 प्लस 32 होता है 130। ठीक है, अब देखो ऐसा ना करके हम लोग इसको मतलब स्वॉप करके भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे कि करा हुआ है 83 प्लस 28 माइनस 13 प्लस 32। तो 83 माइनस 13 पहले मैं ये कर लेता हूँ। 83 माइनस 13 कितना होता है, यहाँ पे 83 माइनस 13 करा, 83 माइनस 13 होता है 70। फिर 28 प्लस 32 भी कर सकते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 28 प्लस 32 कितना होता है 60। ठीक है, अब 70 प्लस 60 130। अब जैसे भी करो आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है, यहाँ से भी 130, यहाँ से भी 130। ठीक है, सिमिलरली और एक एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि 68, ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, 68 माइनस 18 प्लस 13। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करवाया है, इसको भी हम लोग दो तरीके से, पहला तरीका है देखो 68 प्लस, यहाँ पर 68 माइनस दिया हुआ है ना, सीधा क्वेश्चन में क्या दिया, 68 माइनस, है ना, 68 माइनस 18 प्लस 13, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब क्या करो, 18 प्लस 13 को ब्रैकेट के अंदर वाले को रिजॉल्व करो, तो ये बन जाएगा 68 माइनस 18 प्लस 13 होता है 31। तो आपको बचा 68 माइनस 31, 68 माइनस 31 कितना होता है 37। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या 68 माइनस 18 प्लस 13 है, 68 माइनस 18 प्लस 13। अब क्या हो जाता है, ये ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो ये क्या कर देता है, ब्रैकेट के सारे नंबर्स का साइन चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 68 माइनस 18, क्योंकि यहाँ पे 18 प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा। वैसे यहाँ पे 13 प्लस था तो ये माइनस 13 बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 68 माइनस 18 होता है 50, 50 माइनस 13, और 50 माइनस 13 होता है 37। आप जैसे भी करो आपको आंसर सेम ही बनने वाला है। ठीक है, 37 37। ठीक है, वैसे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन कौन सा करें, ये वाला कर लेते हैं। इधर पे क्या दिया, 7 × 4 प्लस 9 × 6, है ना। अब यहाँ पे हम लोग को टर्म्स रिजॉल्व करना है, जैसे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों को रिजॉल्व कर लेते हैं। 7 × 4, 7 4 28 होता है, प्लस 9 × 6, 6 × 9 54 होता है। इन दोनों को ऐड करना है, 4 प्लस 8 12 का 2 कैरी 1 82। ठीक है, तो ऐसे आप जो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 4.3, दैट इज ओमिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।